खुदा जो अपने मस्कन में रहता है, यानी वो खुदा जो बेकसों को घर में बसाता है, वही अपने लोगों को क़ुव्वत और ताकत बख्शेगा। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की रफ़ाक़त व शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों बुज़ुर्गों, आज हम साल के दौरान में 17वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तलावत में हम अलीशा नबी का ज़िक्र सुनेंगे, जो इलियास नबी का शागिर्द है और खुदा उसे कसरत से मोजज़ात की ताकत देता है। जबकि इंजील मुक़द्दस में खुदा यीशु से 5 रोटियों और 2 मछलियों के ज़रिए से 5000 से ज़्यादा लोगों को सैर करवाता है। आज के दिन पापा आज़म ने इस इतवार को बुज़ुर्गों का हवाले से इतवार का अनाउंस किया है कि हम अपने चर्चेज़ में, अपने ख़ानदानों में बुज़ुर्गों की अहमियत, उनकी अफादियत पर ध्यान और ज्ञान करें। तो आए इबादत के आगाज़ में हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की पाक मास की अक़दस कुर्बानी में शामिल हो। मैं कादिर मुतलक खुदा इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफ़लत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दस मरियम हमेशा हमारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलमे बाला खुदा की हमद ज़मीं पे अमन से भरपूर है। आलमे बाला खुदा की हमद से मामूर है। आलमे बाला खुदा की बाप है वो हम सबों का और है चाहे जहाँ। बाप है वो हम सबों का और है चाहे जहाँ। हर जुबान जिसकी सना गाने में ही मसरूर है। हर जुबान जिसकी सना गाने में ही मसरूर है। नेक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है। आलमे बाला खुदा की हमद से मामूर है। आलमे बाला खुदा की हमद से मामूर है। पाक बया है खुदा का अल-मसीह बने खुदा। पाक बया है खुदा का अल-मसीह बने खुदा। आसियों का हर गुनाह धोना उसे मंजूर है। आसियों का हर गुनाह धोना उसे मंजूर है। नेक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है। आलमे बाला खुदा की हमद से मामूर है। आलमे बाला। आज की पकमास की अक़दस कुर्बानी में शुक्रगुज़ारी की इबादत में दुआ करेंगे विवियंस मुराद के ख़ानदान के लिए, एंथनी के ख़ानदान के लिए, जेकब के ख़ानदान के लिए कि मेहरबान ज़िंदा खुदा इन ख़ानदानों की सारी शुक्रगुज़ारी को कबूल फरमाए। दुआ भी करके तमाम बेऔलाद जोड़ों के लिए,
और ख़ास दुआ करते हैं शबाना जूलियस के लिए, पूनम यूनुस के लिए कि मेहरबान ज़िंदा खुदा इन्हें औलाद जैसे नेमत से नवाजे। हम दुआ मांगे। नहाय शफ़ी खुदा तो अपने भरोसा रखने वालों को बचाए रखता है। तेरे सिवा कोई भी कवि और पाक नहीं है। हमें अपनी रहमत कसरत से दिखा ताकि तेरी हमायत और हदायत के साथ हम इस जहान की फ़ानी चीज़ें ऐसे तरीक़ों से इस्तेमाल में लाएँ कि आखिरत में अब्दी चीज़ें महराज में पा सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। वो खाएंगे और उनसे बच भी जाएगा। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब उसका 4 बाब उसकी 42 आयत से। एक आदमी बहल शलीशा से आया और जो के पहले फलों की 20 रोटियां और अनाज की भरी हुई बालियां अपने थैले में मर्द खुदा अलीशा के लिए सामने लाया और वह बोला, लोगों को दे के खाएं। तो उसके नौकर ने उससे कहा, ये क्या है? क्या मैं इनको 100 आदमियों के सामने रखूं? उसने कहा, लोगों को दे के खाएं, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि वो खाएंगे और उनसे बच भी रहेगा। तब उसने उनके सामने रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था उनसे बच भी रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। नाल साड़ी है बना दे मदद ओ सखियां विच जेड़ा साड़ा है खुदा दे मदद ओ सखियां विच जेड़ा साड़ा है खुदा रब साड़ा जोरी है ते नाल साड़ी है पना इसलिए कुछ डर नहीं भावे जमी जावे उलट इसलिए कुछ डर नहीं भावे जमी जावे उलट सारे पर्वत रुड़ के भावे बिच समंदर पैन जा सारे पर्वत रुड़ के भावे बिच समंदर पैन जा रब साड़ा जोरी है ते नाल साड़ी है पना दे मददियो सर्दियां विच। जिंदा कलाम से हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम उसका 4 बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। ऐ भाइयों, मैं जो खुदावंद के लिए कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक लायक तौर से चलो कि कमाल फरोतनी और मुलायमत और सब्र से मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो और कोशिश करो कि इत्तेहादे रूह सुलह के बंध से बंधा रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, जिस तरह तुम अपने बुलावे की एक ही उम्मीद के लिए बुलाए गए हो। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके साथ और सबके अंदर है।
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। नारे हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। आपके साथ भी हो। अंजलि मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके छठे बाब में से और उसके पहली 15 आयात। एक दिन यीशु जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया। एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमार पर दिखाए थे। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। बस जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा तो बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फेल्बुस से कहा, हम कहाँ से रोटियाँ खरीदें, ये क्या खाएं? और उसने इसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फेल्बुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियाँ उनके लिए बस ना होगी, हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, और ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ। और उस जगह बहुत घास थी, चुनाचे वो बैठ के। तकरीबन 5000 मर्द, और यीशु ने वो रोटियाँ ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियाँ भी जिस कदर वो चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। तो उन्होंने जमा किए, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियाँ भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मे जो यीशु ने दिखाया देखकर कहा, दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आए और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाए, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अंजलि मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मुझसे खुदा में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों बुज़ुर्गों, आज हम पाक मकलीसिया के साल मिलकर साल के दौरान में 17वें इतवार की इबादत में शामिल है। आज की तलावतों को जायज़ा लेने से पहले हम जो आज पूरी दुनिया में पापा आज़म ने बुज़ुर्गों का इतवार का ऐलान किया है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पापा आज़म ने इस बात का ऐलान किया, हम बखूबी जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो अक्सर बुज़ुर्ग जो है जैसे वो बुढ़ापे का शिकार होते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें ओल्ड एज हाउस में भेज देते हैं। जो बुज़ुर्गों का एक अलग से घर बना हुआ वहाँ पे बेच दिए जाते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस की रूह से अगर देखा जाए, परखा जाए, तो कलाम हमेशा बुज़ुर्गों को बरक़ात, रहम और फ़ज़ाइल नासिल करने का ज़रिया कहता है कि जिस घर में बुज़ुर्ग है वो बरकतों का सबब है। बुज़ुर्ग जब दुआ करते हैं तो ख़ानदान को बरकत मिलती है। बुज़ुर्ग जब दुआ करते हैं तो ख़ानदान में खुशहाली आती है। बुज़ुर्ग जब दुआ करते हैं तो ख़ानदान तरक्की की तरफ जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर मौजूदा ट्रेंड में देखा जाए, मौजूदा माशरे में देखा जाए, तो क्या होता है कि शादी हुई, नई नई शादी हुई तो हर बीवी की ख्वाहिश होती है क्या, मुझे
अलग कर दिया जाए, अलग थलग, मैं अलग हो जाऊं। पुराने जमाने में लफ्ज मैं की जगह पे हम इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा किरदार क्या है, हमें ये चाहिए, हमें ये होना चाहिए। लेकिन हम की जगह पे आज माशरे में क्या आ गई, मैं अलग खाना बनाना है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना, मैं अपने वास्ते ये करना है, मैं अपनी मर्जी से ये करूंगी। और जिसकी वजह से क्या है, माशरा अबतरी का शिकार हो जाता है। कलाम मुक़द्दस में कलाम साफ और वाज़ेह बताता है माँ बाप के मुतालिक, बुजुर्गों के मुतालिक। अगर आज आप बहू है, कल आप भी माँ है, कल आपकी भी बहू आएगी। अगर आज आप करें तो कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जो आज कलाम का फैसला है कि जिस पैमाने से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो आज हम बोएंगे वही कल काटेंगे। अगर आप पुराने अहदनामे में एक बहुत खूबसूरत किताब है रूत का जिक्र सुनते हैं। रूत का जिक्र हम सुनते हैं कि जब वो जवान थी उसके शोहर की डेथ हो जाती है, उसकी दूसरी बहू जो है वो उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन रूत क्या कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा घर मेरा है, मैं तेरे साथ जीऊंगी, मैं तेरे साथ मरूंगी, मेरा ओढ़ना बचोना सब कुछ तू है। वो अपनी सास को नहीं छोड़ती, जहां उसकी सास जाती है वो उसके साथ चलती है, उसकी हिफाजत करती है कि मैं जवान हूं। वो ये नहीं सोचती कि मैं अभी बड़ी खूबसूरत हूं, मुझे उसकी सास यहां तक कहती है कि तू जवान है और तू जाकर अपनी अलग से दुनिया बसा ले। लेकिन वो क्या कहती है, मैं तेरे साथ जीऊंगी और तेरे साथ ही मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग हैं। और फिर जो बुजुर्गों की अताअत करते हैं, जो बुजुर्गों के साथ वफादार रहते हैं, जो बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, जो बुजुर्गों के साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आते हैं, कलाम मुक़द्दस का फैसला है कि खुदा उन्हें बरकतों से मामूर कर देता है। वो बरकतों के खजाने पा जाते हैं, वो बरकतों को हासिल कर लेता है। जैसे रूत की जिंदगी में क्या हुआ कि खुदा रूत को यह बरकत दे देता कि उसी के घर से, उसी के खानदान से, उसके अबावजदाद से यीशु पैदा होता है। ये बड़ी बरकत जो रूत को अपनी बुजुर्गा के साथ, अपनी सास के साथ, उसके घर में रहने से मिली, कि उसकी नस्ल से खुदा यीशु मसीह पैदा होता है। मेरे शिशु, अगर आज हमारे माशरे में हम जो है, मुझे याद है कि जब हम फिलोसफिकल सेमिनरी में थे, यूहन्नाबाद में थे, तो जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते थे, एक हमारे साथ ही सेंट फ्रांसिस जेवियर में एक छोटा सा स्कूल था जो सिर्फ प्राइमरी क्लास तक था। तो ब्रदर्स हम अक्सर उधर पढ़ाने जाया करते थे। और जब पढ़ाने जाया करते थे तो जब क्लास में कभी किसी से बच्चे से सवाल करना, तो जवाब जो हमें मिलता था ये बहुत खूबसूरत जवाब था। बच्चा एक उठा है, इशारा किया, सवाल किया हमने कि ये कौन जवाब देगा, तो क्या कहते थे, ब्रदर जी हम बताए। लफ्ज मैं खत्म हो गई। आज माशरे में मैं जो है, जब तक मैं हम में बदल जाती है तो फिर जिंदगी भी बदल जाती है, फिर खानदानों में बरकत आ जाती है, फिर खुदा का रहम हमारी जिंदगी में नाज़िल हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम माशरे में देखें तो शायद हमारे बुज़ुर्ग जो है, क्योंकि आजकल की लेटेस्ट दुनिया जो है वो मोबालाइज हो चुकी है, मोबालाइज है, यानी मोबाइल फ़ोन जो हर जगह पे मौजूद है, हर घर में मौजूद है। छोटा बच्चा जो है वो भी गेम खेल रहा है, बड़े बच्चे या बच्चे वो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कि जो बुज़ुर्गों के पास बैठकर उनसे भी बातचीत कर ले, माँ बाप की भी सुन ले। कई बार माँ बाप आवाज़ें देते रहते, हम सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि हम क्या अपनी अलग थलग दुनिया में है, मोबालाइज। हालांकि बुजुर्ग बरकत का वासिला है, बुजुर्गों से दुआ जो वो बरकत देते हैं वो ताहयात के लिए है। अगर आपको याद हो यकूब और यीशु पर, जब उनका बाप बरकत देता है तो वो क्या करता है, यीशु रोता है
चलाता है, मातम करता है, आहो पुकार करता है कि बाप तेरे पास सिर्फ एक ही बरकत थी जो तूने यकूब में दिया, मुझे भी दे। हम बुजुर्गों से बरकत ही नहीं ले रहे। हम बुजुर्गों को वैसे घर से निकालना चाहते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम तो चाहते हैं हम अलग से हमारा घर हो, मेरा घर हो, जिसमें सिर्फ मेरा खानदान आए। हम अपने खानदान को तरजीह देते हैं। जो बेगम होती है उसके लिए उसका माँ बाप, उसके बहन भाई, वो सारा कुछ है। सास ससुर से उसे कोई लगाव नहीं है, हालांकि वो भी उसकी माँ है और सास की वो बेटी है। बड़े चाव के साथ उसे ब्याह कर लाया जाता है और चंद सालों के बाद होता है मिन्नू लाग कर दो, मुझे जुदा कर दिया जाए। मेरे चीज़ों, माँ बाप की खिदमत करने वाले, बुजुर्गों की खिदमत करने वाले हमेशा बरकतें पाती है। और उसकी मिसाल आज रूत की किताब में से हमें मिलती है, रूत की अपनी ज़िंदगी में मिलती है कि जब वो आगे अपनी सास के साथ चलती है तो फिर उसकी सास दोबारा से उसकी शादी करती है और अपने घर में रखती है। और फिर खुदा रूत की नस्ल से खुदा यीशु मसीह को पैदा करता है। ये बहुत बड़ी बरकत खुदा ने बुजुर्गों की खिदमत करने के वसीले से रूत को बख्शी थी। और आज हम भी अपने बुजुर्गों की खिदमत करते हैं तो ये याद रखें कि खुदा की बरकतें हमारे साथ हैं। कभी हमने क्योंकि मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कई बार हम रात के 10-10 बजे तक मोबाइल पर होते हैं। कभी अम्मा अब्बे ने पूछा नहीं, बुजुर्गों ने पूछा नहीं पानी की जरूरत तो नहीं, गर्मी के मौसम में प्यास तो नहीं लगी हुई, कभी नहीं पूछा जाकर, बस दिल कीता आप भी पानी पी लिया, दूजे ने कोई सिर दर्द नहीं, सिर्फ मैं और मैं। लेकिन कितनी देर तक ये चलेगा, कब तक है? हम सब ने भी उसी मट्टी में चला जाना, उसी में खत्म हो जाना है। कब तक ये खूबसूरती रहेगी? कब तक हमारी ये मैं खत्म नहीं होगी? और जब तक मैं खत्म नहीं होती तब्दीली नहीं आती। तब्दीली के लिए यीशु कहता है अपनी मैं को खत्म कर, मतलब अपनी खुद ही से इनकार कर कि मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं। नहीं, सब कुछ खत्म करे, अपने आप को पेश ना करे, अपनी कलीसिया को रिप्रेजेंट करे। आपके वसीले से खुदा आपके घरानों को बरकत देता है। तो मेरे से जो पापा आज़म चाहते हैं कि हम बुजुर्गों का ख्याल करें, उनसे खंदा पेशानी के साथ, मोहब्बत के साथ, रहम के साथ उनके साथ पेश आए, उनकी खिदमत को तरजीह दें, उनसे बरकत ले लें, उनसे फ़ज़ाइल ले लें और उनकी ज़िंदगी से सीखें, क्योंकि वो ईमान का वो पिलर है जो खुदा की तरफ से हमें सौंपा गया है। अगर हम मसीही हैं तो किन के वसीले से? अपने माँ बाप के वसीला से, अपने बुजुर्गों के वसीला से। उनकी लाखों कुर्बानियां, हजारों कुर्बानियां उन्होंने दी हैं हमारी खातिर। माँ जब बच्चे को जनती है तो उसे अपनी फिक्र नहीं होती, अपनी औलाद की फिक्र होती है। और जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो किसकी फिक्र होते हैं? एक नवाला, मैं कई बार देखता हूं, अपने मुलाजिमों से कई बार ऑब्जर्व कर लेता हूं। फर्ज करें एक छोटा सा शापर चावलों का है, वो खुद नहीं खाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? बच्चों के लिए। वो थोड़े से चावल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पाव होंगे, जैसे भी कई बार कम होते हैं, तो फिक्र क्या होती है? बच्चों के लिए लेके जाने के लिए। और जब बच्चे बड़े हो गए, शादी की थे, बच्चे आंदे अम्मे अब्बे नु तो पता ही कौन है, बुजुर्ग हो गए ना, अम्मा अब्बे नु की पता है, इन्होंने कोई हिसाब ही नहीं लगता। अम्मा तेनों नहीं पता, नवा जमाना है, नवी सोच है, नवा तौर तरीका है। हम बुजुर्गों को रद्द करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरे शिशु, आज का कलाम जो है, हमारे पापा आज़म जो है वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो ईमान के पिलर हैं, जो ईमान के सतून हैं, उनकी हिफाजत की जाए, उनसे दुआएं ली जाए, उनसे बरकत ली जाए। पुराने अहदनामे में यहाँ तक वो बुजुर्गों के साथ करता है। अगर आपको याद हो तो यूसुफ जो उनका बुजुर्ग जब मिस्र में होता है, तो जब उनके बुजुर्ग कोई वफात पा जाता है तो उसकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ते, जहां वो जाना चाहते हैं उनकी हड्डियों को, उनकी कब्रों में से उनकी हड्डियों को निकाल कर वहां पर जाकर दफन करते हैं कि ये हमारे अबाउजादाद की
सरजमीन में बसे, ये हमारे अबौजदाद की सरजमीन में इनकी कब्रें हो। आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने बुज़ुर्गों से प्यार करें। ठीक है, हर चीज़ के लिए वक्त दे, मैं ये नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग मोबाइल के ज़रिए से जो है बच्चे बहुत सारी तालीमात भी हासिल कर सकते हैं, स्टडी लेवल में बहुत सारा उनकी मदद हो सकती है, लेकिन हर टाइम अगर हम बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, एक चीज़ हमारे लिए अहमियत की अमल है, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से, अपने माँ बाप से और बहुत दूर जा रहे हैं। और ये तरबियत की भी ज़रूरत है औलाद को, ख़ास तौर पर ये साल जो ख़ानदानी तरबियत का साल है, तो हमें कई बार छोटी छोटी जो है स्टोरी या छोटी छोटी कहानियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है, एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है, एक दूसरे के ख़ानदान से सीखने की ज़रूरत है कि वो ख़ानदान हमेशा इकट्ठा दुआ करता है, वो ख़ानदान जो है हमेशा ऐसे रहता है। तो मुक़द्दस जॉन पॉल II फरमाते हैं कि जो ख़ानदान इकट्ठे दुआ कर सकता है वो इकट्ठे रह भी सकता है। और ख़ानदानी साल में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप शाम का खाना खाएं तो कोशिश करें कि पूरा ख़ानदान बैठ कर खाए। ये नहीं पहले प्याओ ने खा लिया, फिर माँ ने खा लिया, फिर जरा जरा घर आया उन्हें खा लिया। कोशिश करें शाम का खाना एक टाइम का इकट्ठा खाएं, फिर इकट्ठे दुआ करें, फिर अपने बुजुर्गों के लिए हमेशा उन्हें अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए, ताकि खुदा हमारे बुजुर्गों को जो ईमान के पिलर है, जो ईमान के सतून है, उन्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आइए मेरी चीज़ों आज की तलावतों की तरफ चलते हैं। आज की पहली तलावत हमने मलूक की दूसरी किताब में से सुनी है, जिसमें हमें पुराने अहदनामे में 2 बड़े नबी नज़र आते हैं जिनकी ज़िंदगी में बड़े मोजज़ात होते हैं। एक तो इलियास नबी जो बहुत सारे मोजज़ात करता नज़र आता है, और दूसरा उसका शागिर्द जिसे खुदा इलियास को कहता है कि जब वो आसमान पर उठाया जाने वाला होता है तो खुदा कहता है कि तू अपना जानशीन मुकर्रर कर। तो खुदा इलियास नबी को दिखाता है कि फलां जगह पे जाओ। जब वो जाता है तो एलीशा नबी जो है वो अपने खेतों में काम कर रहा होता है, और खुदा खेतों में से किसान है, जैसे हमारे मरियाबाद वाले बहुत सारे किसान है ना, तो खुदा वहां से क्या करता है, एज ए किसान वो अपने खेतों में हल चला रहा है, और इलियास नबी क्या करता है, अपनी चादर उस पर डाल देता है और वो नबूवत करना शुरू कर देता है। और फिर वहां पे 2 बैल लेते हैं, उन्हें कुर्बानी देते हैं, यानी चुनाव के लिए उसके चुने जाने पर कुर्बानी देने के बाद वो उसे अपने साथ ले लेता है। तो एलीशा नबी जो है वो खुदा के फजल से अपने चुनाव के बाद जो है अपने उस्ताद इलियास के साथ रहता है। और जब इलियास आसमान पर उठाया गया तो उसकी जो चादर है वो नीचे गिरती है, और खुदा खिदमत के वसीला से, वफादारी के वसीला से, फर्माबरदारी के वसीला से, मोहब्बत के साथ खिदमत करने के वसीला से खुदा एलीशा नबी को इतनी बरकत देता है कि अगर इलियास की जिंदगी में 13 मौजूदे हुए तो खुदा एलीशा को उससे डबल बरकत दे देता है, उससे ज्यादा बरकत दे देता है। अगर उसकी जिंदगी में 13 हुए तो उसकी जिंदगी में 26 मौजूदात हो रहे हैं। ये दोनों जो है यीशु मसीह का पेश रो है, ये दोनों जो है यीशु मसीह का अक्स बनते हैं। उसके मोजज़ात जो है वो आने वाले वक्त में खुदा यीशु मसीह करता हुआ नज़र आता है। और आज हम पहली तलावत और दूसरी तलावत में दोनों मोजज़ात का जिक्र सुनते हैं कि एलीशा नबी जो है एक किसान है, उसने फसल बोई है, और बोने के बाद जो जौ का आटा है उसकी रोटियां बनाकर वो एलीशा के पास लेकर आया। और एलीशा नबी क्या करता है, वो क्या करता है, अपने शागिर्द जो उसके शागिर्द बैठे हुए हैं वो 100 शागिर्द है। अब 100 शागिर्दों के पास एलीशा नबी का जब वो बंदा आता है, किसान आता है, वो रोटियां पेश कर रहा है, अपने खेतों को नजराने अपना आप जो लेके आया है, अपनी फसलों का पहला हदिया खुदा की नजर कर दे आया है, और बड़ी मोहब्बत के साथ उसके सामने लेकर आता है। एलीशा कहता है कि इन 100 को दे दो। बंदा परेशान हो गया, रोटियां
20 ने, लोग 100 ने, ये किਵੇਂ मुमकिन हो सकता है? लेकिन एलीशा नबी कहता है क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उनमें से बची रहेंगे। तू दे, तू तकसीम करना शुरू कर, खुदा बरकत दे देता है। जब आपका भरोसा, जब आपका तवक्कुल खुदा पर होता है तो फिर खुदा की बरकत के खजाने खुल जाते हैं। फिर खुदा कलाम मुकद्दस को लिखा कि मैं यहोवा जरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा, मैं तुम्हारे मांगने से पेशतर जानता हूं कि तुम्हें क्या जरूरत है, क्या दरकार है, क्या चाहिए, खुदा मुहैया कर सकता है। और यहाँ पे यही होता है कि जब वो बंदा तकसीम करना शुरू कर देता है तो दर हकीकत में ऐसा होता है कि उसमें से रोटियों के कुछ हिस्से जो है बच जाते हैं, रोटी बच जाती है। इसी तरह मेरे से जो आज की अंजील मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमें इत्तेहाद और इत्तेहाद की रूह में बंधने की ज़रूरत है और सुलह कराने की ज़रूरत है। माशरे में सुलह और इत्तेहाद की ज़रूरत है। और ये अगर देखा जाए तो माशरे में अदम बर्दाश्त तकब्बर की वजह से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हम सब के सब मसीह हैं और हमारे गांव में 275 खानदान है, 212 घर बनते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? मसीही ईमानदार है। तो फिर हमारे 1334 खानदान 34 लोग बनते हैं। तो अगर ये सारे के सारे मोहब्बत में इत्तेहाद में इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या होगा? लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर खुदा का रूह हम में कायम करता हुआ नजर आएगा। फिर हम मुत्तहद है, फिर हम मोहब्बत के साथ काम करने वाले हैं। फिर खुदा का रूह हमें छू चुका है, फिर खुदा का रूह हमें बरकत देगा, फिर खुदा का रूह हमें एक उम्मीद के साथ उसके साथ लेके चलेगा। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल कैद में है, लेकिन उसे इफसो की कलीसिया का ख्याल है। इफसुस की कलीसिया जो है उनमें इत्तेहाद, बदअमनी आ चुकी है, तो फर्कों का शिकार है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहता है कि हमें इत्तेहाद में, मोहब्बत में, सुलह के साथ, क्योंकि रूह एक है, यीशु एक है, बपतिस्मा एक है, बतन एक है, मसीह खानदान एक है, तो आप सारे के सारे मिलकर एक खानदान का हिस्सा है। और जब एक खानदान है तो फिर बाकी चीजें जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। फिर हमें मुत्तहद होना है, फिर हमें इत्तेहाद में रहना है। मेरे से जो ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, इत्तेफाक में बरकत है, बहुत सारी कहानियाँ आपने बचपन से सुनी हैं। तो अगर आज वही इत्तेहाद, वही मोहब्बत, वही कबूलियत हमारे ख़ानदानों में, हमारे माशरे में आए, तो मैं कह सकता हूँ कि कोई दुनिया का मुल्क नहीं जो हमें तरक्की से रोक सके, कोई ऐसा इंसान नहीं जो हमें दुनिया से तरक्की से रोक सकेगा। हम इत्तेहाद में नहीं हैं, मोहब्बत हमारी ख़त्म होती जा रही है। हर इंसान आजकल, पिछले दिनों में यही बात कर रहा था, कल की तलावत, परसों की तलावत है, जिसमें यही बात है कि वो क्या था, मालिक ने अच्छा बीज बोया लेकिन कोई आके, लिखा है कि दुश्मन आकर उसमें बुरा बीज बो देता है। यीशु ने हमें, हमारे सबको अच्छा बनाया है, अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया है, अपने बदन का हिस्सा बनाया है, अपना ईमान हमें सौंपा है। हम फख्र से कहते हैं कि हम मसीही हैं, फख्र के साथ कहते हैं, लेकिन क्या हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारी चाल ढाल मसीही जैसी है? अगर नहीं तो मेरे से मुकद्दस पौलुस आज हमारी मदद करना चाहता कि आए दोबारा से इकट्ठे होकर माशरे में अमन, शांति, मोहब्बत और भाईचारे को कायम करें। आज की अंजील मुकद्दस में जाने से पहले मेरे ज़हन में एक छोटी सी कहानी आ रही है कि एक बार ऐसे हुआ कि किसी जगह पे खाने की किल्लत हो गई, और जब खाने की किल्लत हुई तो वहाँ पे एक बंदा वहाँ पे आकर बैठ जाता है, वो अपना खैमा बना लेता है और वो बड़ी कोशिश करता है कि शायद कोई उसकी मदद करे, शायद कोई उसे खाना खिला दे। लेकिन हुआ क्या कि हर एक अपना अपना खाना खा रहा है, हर एक को अपनी अपनी फिक्र है।
कि मैं खा लूँ, बाकी खाए या ना खाए। आज की जो इंजील मुक़द्दस है उसमें भी भूख जो है, भूखा होना, ये भूख बर्दाश्त करना, ये भूख जो है वो हमेशा लोगों को कई बार गलत सिमत में भी ले जाते हैं। भूख जो है इंसान को जो है भूखा होता है, उसे भूख महसूस होती है, उसे रोटी की तलाश में वो लगातार भटकता है, कभी इधर ताकि रोटी को तलाश करे। और वो इंसान क्या करता है कि वो वहां पे ऊंची ऊंची आवाज देना शुरू करते थे कि मैं आज अच्छा सूप बना रहा हूं, और सारे को शोर मचाना शुरू कर देता है। और जब लोग वहां पे पहुंचते हैं, कहते हैं सूप बना रहे, चलो हम भी पी लेते हैं। जब वहां पे गए तो वो कहता है हाँ मेरे पास ये चीज़ें गाजरें तो है जिनका मैं सूप बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास देचका नहीं है, पतीली नहीं है। एक बंदा कहता है मैं ले आता हूँ। फिर जब वो सूप बना रहा है, बनाते बनाते फिर कहता है अच्छा मेरे पास पानी नहीं है। दूसरा कहता है मैं पानी ले आता हूँ। फिर तीसरा को कहता है, फिर कहता है मेरे पास आलू नहीं है। तीसरा कहता है मैं आलू ले आता हूँ घर से। फिर चौथा कहता है, वो कहता है चिकन नहीं है। चौथा कहता है मैं ले आता हूँ मेरे घर में। तो इस तरह क्या हुआ कि एक बड़ी देग उन्होंने सूप की तैयार कर दी। कहाँ से? चारों से मिलकर। जो जो किसी के पास था वो लाता रहा। पहले क्या था, हर एक अपना अपना सोच रहा था, अपना अपना सोच रहा था कि बस मुझे ये दरकार है, मेरे पास यह है, बस मैं वो खाऊंगा। लेकिन अब इस इंसान के कहने से सब ने जी भरकर सूप पिया और फिर भी कुछ बच गया। क्यों? क्योंकि सब ने शराकत कर ली, शेयरिंग कर ली। और यही हम पाक जुमेरात को करते हैं। जब हम खाना खाते हैं यहाँ पे बाहर स्टेज पर, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अपना खाना कोई आप ही नहीं खा रहा होता, बल्कि सब में तकसीम कर रहा होता है। और अक्सर क्या होता है कि आप खा चुके होते हैं फिर भी बहुत कुछ बच जाता है। वजह खुदा शेयरिंग में बरकत दे देता है, बरकत दे देता है। यहाँ पे आज के इंजील मुक़द्दस में भी कुछ ऐसा ही है कि अब पुराने दौर में देखें, आज से कोई 50 साल पहले देख लें, तो जब लोग काम के लिए जाते थे तो वो क्या करते थे, रोटी साथ लेके जाते सा एंजी होंदा सी ना, अपनी रोटी बनी, नाश्ता भी तो दोपहर की भी लगी। और डेफिनेटली जब वो यीशु के साथ जा रहे थे तो वहाँ पे शाम हो गई जब यीशु तबारिया की झील में जाता है। क्योंकि पिछले 2 इतवारों की तलावतें जब उसे में पहले पिछले से पिछले इतवार हमने देखा कि यीशु 2-2 करके शागिर्दों को भेजता है। पिछले इतवार हमने देखा कि शागिर्द वापस आते हैं और जब वो देखते हैं उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ज़हनी तौर पर थकावट का शिकार है, जिस्मानी तौर पर थकावट का शिकार है, तो वो क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। और यीशु चाहता है कि उसके शागिर्द जो है वो अब थोड़ा सा सब्र करें, बैठे। गुज़श्ता हफ्तों में एक अनाउंसमेंट या एक अखबार का पीस मेरे सामने नज़रों में आया। मेरे अपने बेटों ने, मतलब मेरे गांव के बेटों बेटियों ने भी मेरे साथ शेयर किया, जिसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, फादरों की बद्दुआएं और दुआएं। मैं ये बात पिछले हफ्ते शागिर्दों के हवाले से कहना चाहता हूं कि जब यीशु भेजता है तो वहां पे क्या कहता है, शागिर्दों को क्या कहता है कि जो तुम्हें कबूल करे तुम वही रहना, उनके लिए बरकत का सबब बनना, और जो तुम्हें कबूल ना करे वहां से जाते हुए क्या करना, अपने पांव की गर्द झाड़ देना। मेरे जीजो, कभी कभी कुछ लिखने वाले जो हैं वो ये भी नहीं गौर करते कि जो काहिन है उनकी जिम्मेदारी क्या है, बरकत देना। बद्दुआ नहीं, हम सिर्फ बरकत देते हैं, बद्दुआ नहीं करते। बद्दुआ करना मेरा नहीं ख्याल, मैं सुबह की पाकमास फादर फ्रांसिस अमन यहाँ पे थे तो मैं यही बात कर रहा था कि 26-28 साल हो गया उनको फादर बने हुए, लेकिन कभी किसी के लिए किसी काहिन ने बद्दुआ नहीं की, हमेशा दुआ करते हैं। यही शागिर्दों ने सीखा, यही यीशु ने सिखाया। अलग कहा भी गया कि जो क्रख्त माइंड है, जो मेंटली तौर पर कबूल नहीं करने वाले, जो जिद्दी है, जो नापरस्त है, जो तकब्बर का शिकार है, तुम उनके गरज से निकलते हुए अपने पांव की गर्द झाड़ देना। लेकिन शागिर्दों ने नहीं किया, कभी शागिर्दों ने कभी नहीं किया। वो हमेशा
दुआ करते हैं वो हमेशा सैक्रामेंट को परफॉर्म करते हैं। और अगर वो बद्दुआ दे रहा है तो जब वो सुबह यहाँ पे खड़ा है पाकमास के लिए, तो वो खुद से सोचेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं हाथों में यीशु का बदल ले रहा हूं, मैं हाथों में यीशु को तोड़ रहा हूं यीशु के वसीला से, क्योंकि उसे हम दूसरा यीशु कहते हैं। तो यीशु बद्दुआ दे नहीं सकता, यीशु बरकत दे सका, बद्दुआ नहीं दे सकता। यीशु गले से लगा सकता है, किसी को बुरा नहीं कह सकता। इसलिए कभी कभी माशे में लोग जब लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये बंदा क्या लिख रहा है, क्या सोच रहा है। एक काहिन के मुतालिक कि वो बद्दुआ दे सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ दुआ देते हैं। उनका काम क्या है? पाकमास की कुर्बानी देना। हर रोज बिला लगा वो यीशु को तोड़ रहे होता है, इसलिए वो बद्दुआ नहीं करते। अब यीशु चाहता था तबारिया की झील से पार लेके जाने के लिए क्यों लेके गया? ताकि शागिर्द थोड़ा सा आराम कर दें। और वो यीशु को बता भी है, जोश के साथ बता रहे हैं कि यीशु हमारे साथ ये हुआ, हमने तेरे नाम से मोजज़ात किए, हमने तेरे नाम से ये किया। मेरे चीजों, जब यीशु आज जब झील के पार जाते हैं और वहां पे देखता है, उसे पहाड़ पर नजर आता है कि बड़ा हजूम उसके पीछे आ रहा है। पिछले इतवार उसने कहा कि जो है ये हजूम क्या था? ये ऐसा हजूम है जिसका कोई चरवाहा नहीं। हमने पिछले हफ्ते इतवार को चरवाहे पर गौर किया था। और आज जब यीशु देखता है कि मुसलसल मेरे साथ है, सुबह से शाम तक मेरे साथ है, और जो कुछ उनके पास था वो भी खा चुके हैं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया हुआ है। अब यहाँ पे जो है यीशु फेल्बुस का इम्तहान ले रहा है, फेल्बुस को आजमा रहा है। और जब आते देखता है तो फेल्बुस कहता है कि खुदा यीशु मसीह, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं और 200 दिनार, मतलब उस वक्त किसी मजदूर की 6 माह की तनख्वाह है, तकरीबन 6 माह की तनख्वाह बनती है 200 दिनार। उस आज साल पहले 2024 साल पहले। तो अब क्या हुआ कि वो यीशु कहता है, उसे जमाने के लिए पूछता कि इनके लिए खाना तुम कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? तो वो कहता है, यीशु ये तो 5,000 लोग हैं, 5,000 मर्द है, 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए थोड़ी थोड़ी आएगी, एक को दोनों वाला लीलन के। और अब पतरस का भाई इंद्रियास वो कहता है, यीशु यहाँ पे एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां, जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। भूख, क्योंकि इंसान भूखा होता है। अगर आज माशरे में देखा जाए तो इसी भूख और अफलास की वजह से लोग जो है वो कत्लो गारत कर देते हैं। खासतौर पर अफ्रीका के मुल्कों का तजज़िया किया जाए तो यहाँ पे भूख और अफलास बहुत ज़्यादा है। अक्सर कहा जब आप शादियों पे जाते हैं या किसी की पार्टियों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी प्लेट चंगी पार लेने, और गोश्त है तो गोश्त की प्लेट पार दे, अगर मटन है मटन की पार दो, चिकन की पार दो, बस अपने लिए। होता क्या है कि जितना मैंने खाना था खा लिया, बाकी छोड़कर चला जाता। ऐसा ही है ना? अक्सर ये होता है कि हम माशे में, हालांकि उससे पहले क्या करते हैं? फादर जी दुआ करे जो खाने थे, बहुत ही दुआ करे जो खाने थे, खाने में बरकत मिल जाए। तो उसके बाद की होता है कि खाने तो अपनी प्लेट तक बड्डी से पहाड़ी बना देने, तो उसके बाद जिन्ना थोड़ा बहुत खादा खा जाते, बाकी छाड़ के टुर के। ऐसे ही होता ना हमारे घरों में, हमारे खानदानों में। आप अक्सर शादियों में जाते हैं, अक्सर ये देखेंगे कि खाना उजड़ता है, खाना बर्बाद किया जाता है। हालांकि शायद अगर वो तरतीब से खाया जाए तो खाना बच भी जाएगा और बहुत सारे उन लोगों को मिल जाएगा जो जिन्हें मुयस्सर नहीं है। मैं अक्सर खुद भी ये काम करता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर कहीं बाहर हम कोई फादर है 2-3-4 खाना खा लिया, जो बच गया हम उसे पैक करवा लेते हैं, और इस समय जाते हुए अगर कोई मांगने वाला आ जाता है तो आप उसे खाना दे दें, ताकि वो जो खाना उन्होंने क्या करना, उन्होंने ज़ाया कर देना। आप किसी खाने से दूसरे का पेट भर सकते हैं। आज सबसे बड़ा मसला जो आने वाले वक्तों में का वो भूख का है।
माशरे के जो बड़े अमीर लोग हैं उनकी भूख नहीं मिटती, उनकी एक तख्तियां 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, वो बढ़ते जाते हैं। हम हमारे बाप की दुआ में पढ़ते हैं, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। पुराने एतनामे में देखते हैं कि जब खुदा मन और बटेरे बटाता है तो वो क्या कहता है कि जितना हर रोज का दरकार है उतना मांगो, उतना लेना, उससे ज्यादा ना लेना। इंसान इतना भूखा है कि वो कहता है सारा कुछ मुझे मिलता जाए, अपने आप पे सारा कुछ अपने आप में लपेटना चाहता, खर्च नहीं करना चाहता, सर्फ नहीं करना चाहता। और जो हाथ खर्च करते हैं वो बरकतें पा लेते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं पिछले दिनों शायद मैं ये स्टोरी शेयर कर चुका हूँ। एक बंदा था, वो खुदा से बार बार मांग रहा था कि खुदाया मेरे हिस्से का जितना भी आता है, मैं बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मैं अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, जितना मेरे हिस्से का मुझे आता खुदावंदा मुझे एक दफ़ा दे दे। तो उस बात पाए मैंने मार ला, पर जिन्ना मेरे हिस्से दांदा मेरी सारी जिंदगी का जिन्ना भी है वो सारा कुछ मैंने इकट्ठा ही दे दे। कई साल दुआ करो तो बाद खुदा कहता है फिर इस तरह जाओ ये कार सामान पा रहा। और जब उसके घर में सामान भर दिया गया, उस बंदे ने क्या सोचा, पता नहीं कल मैं मर जाना तो सारा की जाए ही होना, चलो इंज करना कि मैं इन्हें लोगों च वंडना शुरू कर देना। उन्हें वंडना शुरू कर दिता। अब हुआ क्या, एक दिन सामान था, जितनी रोटी 1-2 खानी है इंसान ने, 2 खानी है, 3 खा लेगा, 4 खा लेगा, 5 खा लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, भूख खत्म हो जाती है। हमारे घरों में भी अक्सर यही होता है। हमारे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके अद्धी रात में भी उन्होंने भुख लग जाती है, तो फिर की करते हैं, भावें मोबाइल की लाइट जला के रात को जाके फ्रिज में लभ देने कि चलो कोई चीज़ लभ जाए। फिर कोशिश होती है कि चलो इंज का इन्हें मोहब्बत ना जाइए कि माँ प्यो सुते ने उन्होंने भी ना पता चले। अब ये बंदा जो है सारा कुछ बांटना शुरू कर देता। अगले दिन खुदा फिर के अंदर जाओ इधर कार पार दो। फरिश्ते आंदे ने खुदा मतलब तू तो सारा कुछ उन्होंने दे चढ़ा। उन्हें कहा मैं तो उन्होंने दिता, उन्हें की किया मेरे पुत्रा नू मेरे तिया नू सारा कुछ वंड दिता, मैं तो सिर्फ वो वास्ते दिता ही, उन्हें अगो वंडना शुरू कर दिता। और ऐसा ही हुआ कि फिर वो बांटता रहा और खुदा उसे बरकतें देता रहा। मेरे जो आज एक छोटा बच्चा मासूम है, शायद कभी कभी असी अपने बच्चों नू आपे चीज़ लैके दईए तो उन्होंने को मंगीए तो बच्चों का जवाब की होंदा, मैं नहीं देनी, मैं नहीं दूंगा। कुछ बच्चे हैं आप दे, आप एक चीज़ पकड़ाते हैं उसे वो सब में बांटना शुरू कर देता है। तरबियत, ये तरबियत का अमल है कि आप अगर उसे सिखा रहे हैं तो वो सब में बांटना शुरू कर देगा। लेकिन कई बार क्या होता है, उन्हें कोई चीज़ ली उन्हें चुक के मारी, आप भाई जब मैं भी नहीं खाता तो हम मेरे को फड़ी है ना, तो हूँ मैं आप ही खानी ना तो देनी, आप भाई है। अक्सर ऐसा होता है तरबियत में। अब ये बच्चा क्या करता है, इंद्रियास आकर क्या कहता है, यीशु एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। उसने अपना आप खुदा की हजूरी में खोला, अपना आप पेश किया। इसी तरह मेरे चीजों, अगर आज हम एक बात पर गौर कर ले कि खुदा यहाँ पे अपना आप हर रोज हमें खाने को देता है, हर रोज वो अपना आप यहाँ पे तोड़ता है, हर रोज वो हमारे लिए कुर्बानी देता है और कहता है लो खाओ ये मेरा बदन है, लो पियो ये मेरा खून है। वो हमें अपना आप खाने और पीने को देता है। अब फिर जैसे मैं शादी की बात कर रहा था और यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने बरकत दी 5 रोटी और 2 मछलियों में इतनी ज्यादा बरकत हो गई कि 5000 से मर्द है और औरतों का जिक्र नहीं है। उस वक्त में औरतों का माशरे में मुकाम बिल्कुल कम था। आज खुदा का शुक्र है कि औरतों का भी मुकाम है, माना जाता है, लेकिन आज भी कानूनी तौर पर उसकी गवाही आधी मानी जाती है। लेकिन आज मतलब पुराने माशरे में और आज के माशरे में बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है। आज हमारी बेटियां भी खुदा के फजल से हमारी शाना बशाना काम कर रही हैं, हर जगह पे हमारे साथ खड़ी हुई है।
और यहाँ पे क्या है कि वो बच्चा अपना पेश करता है और खुदा की बरकत क्या हुई कि सारे खा चुके हैं। 5000 मर्द भी खा चुके, औरतें भी खा चुकी, बच्चे भी खा चुके, और कलाम मुकद्दस मिलकर के 12 टोकरे उन्होंने उन बचे हुए से जमा कर दिए। उन्होंने जाया नहीं किया। असी की करते हैं आप, जाया होंगे तो कोई गल नहीं, अगले का असा की देना होंगे। हम क्या देते हैं उनको, न्योंदरा या भांजी, इसी तरह का लफ्ज़ है ना। असी तो न्योंदरा देना, अही भावें जितना मर्जी उजाड़िए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा की बरकत है, ये खुदा का ख़ास फजल है, ये खुदा की ख़ास रहमत है, इसलिए उसे ज़ाया ना करें, बल्कि आप कोशिश करें, कोई बात नहीं, बच्चों को सिखाए कि आप एक दफ़ा देने के बजाय उन्हें 3 दफ़ा दे दें, थोड़ा थोड़ा दे दें, जितना वो खाए फिर दे दे, अगर वो खा लिया फिर दे दे। हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ही प्लेट भर देने हैं, बच्चे से खाया जाए या ना खाया जाए। या कई बार कहा जाता है ना, खाने को देखकर आंखें नहीं राजदी, पेट राज जाता। आंखें कहती और इसलिए मेरे चीज़ों, आज यीशु यहाँ पे पहले नंबर पे तरतीब का खुदा तरतीब देता है। हमारे चर्चेज में भी देखो, आज से 2000 साल पहले यीशु ने शागिर्दों को क्या कहा, तरतीब से बैठे। साढ़े चर्चा च तरतीब होंदी है बहुत घट। अच्छा, जिथे पक्का मैं उत्थे बह जाऊंगा, अगे मैं नहीं बहना। बेतरतीबे बैठे होते हम। मैं एक गल अक्सर कहता होता हूँ कि हम अपने साथ वालों से सीखें कि जब वो बाजमात नमाज पढ़ रहे होते हैं तो इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर सारे लाइनों में हो जाते हैं। हमारी लाइन को होती नहीं। तरतीब, खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा ने सब कुछ तरतीब से, उन्हें कहा सबको बैठाओ। अक्सर जब देगे बांटने वाले आते हैं, वो कहना लाइन च लग जा, असी लग देंगे। हर खास जो होती है, मिलो पहले मिल जाए। मेरे से फिर क्या होता है, बदअमनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह। और हम तरतीब से करें तो वो सब कुछ हमारे लिए लेके आया, वो सब कुछ हमें दे रहा है। खुदा हमें बरकत दे रहा है, खुदा हमारे साथ चल रहा है, वो हमें मुहैया करना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हम पर फजल करना चाहता है, वो हम पर रहम करना चाहता है, वो हमें अपने फजाइल से मामूर करना चाहता है। आए उससे तरतीब से मांगे। जब भी हम दुआ कर रहे हैं, की कह रहे हैं, खुदा मेरे मुंडे को फलानी चीज़ दे दे, फलानी चीज़ दे दे, फलानी चीज़। कभी शुक्रगुजारी नहीं, कभी शुक्रगुजारी के साथ नहीं मांगते। कभी ये नहीं कहते कि खुदाया तेरा शुक्र है तू मैनू तंदुरुस्ती देती है, खुदाया तेरा शुक्र है कि तू मैनू औलाद देती है, खुदाया तेरा शुक्र है कि तू मैनू कारोबार देता है, खुदाया तेरा शुक्र है कि मेरी औलाद पढ़न रही है। हर बात में हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा नाशुक्र होते हैं। तो मेरे शिशु, आज की ये कहानी, आज का ये मौजज़ा हमें सिखाना चाहता है कि आए हर बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो कुव्वत का खुदा है, वो मौजज़ात का खुदा है। जहाँ इंसानी अकल, जहाँ पे इंसान बेबस हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से खुदा की बरकत, खुदा का प्यार और खुदा का रहम वहाँ से मौजज़ात कर सकता है। तो आए आज अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने ख़ानदान के लिए खुदा के हुज़ूर से शुक्रगुजार हो और कहें कि खुदा हमें बरकत दे, ताकि हम अपने माशरे में सच्चाई को बोए, मोहब्बत को बोए, तरतीब को बोए और चीज़ों को ज़ाया ना करें। हम कई बार पानी जो है क्या होता है कि अगर कोई टैप खुला है तो खुला है, चलता है तो चलता रहे। ये शहरों में अक्सर होता है, जिनका पानी सरकारी पानी आ रहा होता है, क्या होता है, टैप खुले है तो खुले हैं। घरों में भी अक्सर ऐसा होता है कि टैप खुले है तो खुले हैं। हमें थोड़ा सा तरतीब देने की ज़रूरत है चीज़ों को। फिर देखें, खुदा की नेमतें हैं, पानी एक नेमत है, हम ज़ाया कर रहे होते हैं। बहुत सारी दूसरी नेमतों को भी हम अपनी ज़िंदगी में ज़ाया करते हैं। खुदा हमें मौका देता है उन नेमतों को हासिल करने का। आए उन नेमतों की कदर करें और हमेशा खुदा यीशु से प्यार करें, जो अपना आप हमारे लिए हर रोज़ तोड़ रहा होता है।
हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम यीशु से मुलाकात के लिए आए। वो हर रोज़ हमारे साथ यहाँ पे होता है, वो हर रोज़ हमारे लिए अपना आप खाने को दे रहा होता है, और हमें फुर्सत नहीं होती कि यीशु के पास सिर्फ आधा घंटा है, लंबा चौड़ी इबादत नहीं होती, हम उसके लिए भी जो है वो तैयार नहीं होते। आए खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें फजल दे, अपनी बरक़ात, रहम और फज़ाइल से मामूर करे, ताकि हम इस धरती पर रहते हुए हमेशा खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लाएँ और वही मोहब्बत दूसरों में बाँटें। मुझसे खुदा उनके वसीले से आमीन। ऐसे सो हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अक़ीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक एतल कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐसे सो हम अपने तमाम अर्ज़, मिन्नतें, फ़रियादें, तमाम दरख्वास्तें जो आज हम खुदा यीशु के पास लाएँ, खुदा बाप के ज़ुरे में पेश करें, दुआ करते हैं अपने रूहानी चपान पपाए आज़म के लिए कि मेहरबान ज़िंदा खुदा हमेशा उनकी मदद और रहनुमाई करे। अज़ीज़ दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं पूरी दुनिया में अमन, सलामती, मोहब्बत और भाईचारे और इत्तेहाद के लिए, और ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जहाँ पे जंग जदल है कि खुदा वहाँ पे अमन और शांति को कायम करे। अज़ीज़ दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। शुक्रगुजारी की इबादत में दुआ करते हैं जेकब के ख़ानदान के लिए, एंथनी के ख़ानदान के लिए, बीबी स्मरात के ख़ानदान के लिए, यूनुस के ख़ानदान, अयूब और लॉरेंस के ख़ानदान के लिए कि मेहरबान ज़िंदा खुदा इनके ख़ानदानों को हमेशा अपनी बरक़ात, रहम और फ़ज़ाइल से मामूर करे। अज़ीज़ दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं अलीना और उनके ख़ानदान के लिए, फेबियन के ख़ानदान के लिए कि मेहरबान ज़िंदा खुदा इन्हें भी अपनी बरक़ात, रहम और फ़ज़ाइल से मामूर करे। अज़ीज़ दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते आप सबों के लिए जो बड़ी आस, उम्मीद, भरोसे के साथ खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं कि मेहरबान ज़िंदा खुदा आपको, आपके ख़ानदान, घरानों और ज़िंदगी को अपनी बरक़ात, रहम और फ़ज़ाइल से मामूर करे। अज़ीज़ दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम ज़ायरीन के लिए दुआ करते हैं जो बारखा मुक़द्दसा मरियम की सिफारिश चाहते हैं कि मेहरबान शफ़ीक माँ आपके घरानों, आपके ख़ानदानों और आपकी ज़िंदगी को हमेशा अपनी बरक़ात, रहम और फ़ज़ाइल से मामूर करे। अज़ीज़ दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं तमाम बीमारों के लिए, ख़ासकर नन्हे बच्चे जस्टिन पॉल के लिए कि जिंदा रब्दी खुदा उसे तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करें, खासकर चांद के लिए जो आज खुदावंद में सो गया है कि मेहरबान खुदावंद उसकी तमाम बशरी कमज़ोरियों को माफ़ करे और उसको अपने पाक और बारगज़िदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत है, तमाम शफ़क़त के चश्मे तरीक़े से जो दुआएं बड़ी खिदत इस्तक़लाल के साथ मांगते हैं उसे कबूल करे। बख्शे कि उनका असर हम तक पहुँचे, हमसे खुदा के वसीले से। आमीन। अपने आया तेरे हजूर हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए, खुदाया तेरे हजूर अपने ज़बीह लाए, खुदाया तेरे हजूर। रोटी ये मैं यीशु तेरा बने बदन, रोटी ये मैं यीशु तेरा बने बदन, हम सब की है दुआएं, खुदाया तेरे हजूर, हम सब की है दुआएं, खुदाया तेरे हजूर।
हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़बीह लाए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़बीह लाए खुदाया तेरे हजूर। बन के बहूर पहुँचे अंबर पे है दुआ, बन के बहूर पहुँचे अंबर पे है दुआ, हाथों को जब उठाए खुदाया तेरे हजूर, हाथों को जब उठाए खुदाया तेरे हजूर। हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़बीह लाए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़बीह लाए खुदाया तेरे हजूर। तेरी ही नेमतों से तुझे चढ़ाए खुदाया तेरे हजूर। हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़बीह लाए खुदाया तेरे हजूर, खुदाया तेरे हजूर, खुदाया तेरे हजूर। अज़ीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ए खुदा, हमारे खुदा, तो हमें अपने फ़याज़ी से हमारे इस्तेमाल के लिए वो चीज़ें देता है जिनमें से हम इस वक्त ये हदियत तेरे पास लाए हैं। इनको कबूल फरमा ताकि तेरे फजल की मौसर क़ुव्वत से ये नहायत पाक इबादत हमें ज़िंदगी में नेक काम करने और पाक होने की हिम्मत लाए और हमेशा की खुशियों के मकाम तक पहुँचाए के वसीले से आमीन। खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावन की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब नहायत मुनासिब कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मरकर दोबारा ज़िंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जोए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे फर्जंद बने, शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम कहलाए। तूने भी तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस से तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी
और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात के प्याले तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर को तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप और फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली से कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो उसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ का हमारी मरियम, उसका नहायत पाक और हज़रत यूसुफ मुबारक रसूल हो और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शान है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर कामल ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई है। हमारे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदा, यीशु मसीह तूने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर उसे वो सलामती तहात बख्श जो तेरे मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर।
मेरे चीज़ों ये है खुदा का बर्रा, हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु, जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक हम सब जो बरे की पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। तेरा बदन नूरानी दिगजा रूहानी, तेरा बदन नूरानी दिगजा रूहानी। ये खुदा का आसमानी उसकी अज़ली निशानी, ये खुदा का आसमानी उसकी अज़ली निशानी, हमें दे जिंदगानी। तेरा बदन नूरानी दिगजा रूहानी, तेरा बदन नूरानी दिगजा। तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तो दास्तां है। तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तो दास्तां है। तू मिलाप का बानी, तू मिलाप का बानी, दिगजा रूहानी दिगजा। ये खुदा का आसमानी उसकी अज़ली निशानी, ये खुदा का आसमानी उसकी अज़ली निशानी, हमें दे जिंदगानी। तेरा बदन नूरानी दिगजा रूहानी, तेरा बदन भूख रूकी वो मिटाता, जाम अबदी वो पिलाता। भूख रूकी वो मिटाता, जाम अबदी वो पिलाता। बख्शिश ये रूबानी दिगजा रूहानी दिगजा रूहानी। ये खुदा का आसमानी उसकी अज़ली निशानी, ये खुदा का आसमानी उसकी अज़ली निशानी, हमें दे जिंदगानी। तेरा बदन नूरानी दिगजा रूहानी, तेरा बदन नूरानी दिगजा रूहानी। तूने उसका बेशकीमत
मोमिनों की रुकी रुकी ज़ीनत हुई तेरा नसानी, हुई तेरा नसानी, बेगजा रूहानी, बेगजा रूहानी। ये खुदा का आसमानी उसकी अजली निशानी, ये खुदा का आसमानी उसकी अजली निशानी, हमें दे जिंदगानी तेरा बदले नूरानी, बेगजा रूहानी तेरा बदले नूरानी, बेगजा रूहानी। ये खुदा का आसमानी उसकी अजली निशानी, ये खुदा का आसमानी उसकी अजली निशानी, हमें दे जिंदगानी तेरा बदले नूरानी, बेगजा रूहानी तेरा बदले नूरानी, बेगजा रूहानी। आप सब मोमिनीन के लिए आने वाले दिनों में तमाम ज़रूरी ऐलान। पहला ऐलान स्कूल की ओपनिंग के हवाले से कि आप सबको जैसे पता है कि हमारे बच्चों को इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थी, तो सेंट मैरी स्कूल्स के प्रिंसिपल की तरफ से ऐलान है कि 1 अगस्त 7:30 बजे से 11 बजे तक 1 से लेकर 10 क्लास के बच्चे जो हैं स्कूल में आएंगे। 1 अगस्त 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक तमाम तलबा और तालबात जो हैं वो स्कूल जाया करेंगे। और नर्सरी, प्ले ग्रुप और जो तमाम छोटे बच्चे जो हैं वो इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सिस्टर जी की तरफ से ऐलान है कि छोटे बच्चे जो हैं वो ना आएँ। दूसरा ऐलान तमाम मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए है, तलबा और तालबात के लिए, कि सुखे की से कॉलेज का एक स्टाफ़ आएगा, तो वो स्टाफ़ जो है तमाम बच्चों और उनके वालिदैन से मिलना चाहता है। जिन बच्चों ने उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या दीगर हदायत के लिए किसी को मालूमात चाहिए, तो आप सब जो हैं सर इरफान से रब्ता कर सकते हैं कि कल के हवाले से किस टाइम जो है वो कॉलेज के स्टाफ़ जो है किस कॉलेज का स्टाफ़ आएगा और क्या बातचीत करेंगे। तो अगर किसी को इसके हवाले से मालूमात चाहिए तो सर इरफान से जाकर रब्ता करें। तीसरा ऐलान नमीने के हवाले से कि इन दिनों आप सबको पता है कि 26 जुलाई बरोज़ जुम्मा से हमने मुक़द्दस जॉन मैरी वियानी के नमीने का आगाज़ किया है। तो हर रोज़ जो है नमीने की इबादत की जाती है। नमीने की इबादत का जो वक्त है वो 4:30 बजे का है। नमीने की इबादत का जो वक्त है शाम 4:30 बजे का है और 4 बजे जो है नमीने की एक ही बेल होगी। शाम 4 बजे नमीने की एक ही बेल होगी। तमाम मोमिनीन जो इस गिरजाघर में मौजूद हैं, आप अपने घरों में भी जाकर दीगर मोमिनीन को भी बताएं, अपने घर वालों को भी बताएं कि नमीना जो है तमाम कलीसिया के लिए है, ना कि बशारत मरियम ग्रुप के लिए या चंद हमारे बुज़ुर्ग जो हैं आकर इस नमीने में शिरकत करते हैं। ये आप सब के लिए है कि इन दिनों हम खुदावन के हजूर नमीने के ज़रिए मुक़द्दस जॉन मैरी वियानी के ज़रिए हम खुदावन के हजूर अपनी इल्तिजाएँ दुआएँ पेश करते हैं। तो आप सब जो हैं इस नमीने में तशरीफ़ लाएँ, नमीने में शामिल हों, नमीने की इबादत करें ताकि खुदावन से ढेरों बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। चौथा ऐलान इबादत के हवाले से सोमवार से लेकर हफ्तावार के दिन तक जो हम खुदावन के हजूर सुबह के वक्त यूखरिस्ती कुर्बानी गुजरानते हैं उसका वक्त 5:30 बजे का है और एतवार के रोज़ हम 2 यूखरिस्ती कुर्बानियाँ गुजरानते हैं। पहली पाक मास का वक्त 6:30 बजे का और दूसरी पाक मास का वक्त 9 बजे का है। स्कूल काफ़ी छुट्टियाँ कर ली हुई हैं, इसलिए 1 अगस्त से सारे के सारे बच्चे स्कूल में होने चाहिए।
उसमें कोई रायत नहीं है जी मेरा बच्चा नानके गया है, मेरा बच्चा दादके गया है या मेरा बच्चा फलानी जगह पे गया है। नहीं, अभी आपके पास वक्त है, वक्त से पहले अपने बच्चों को वापस बुलाएं, क्योंकि आते ही उनके आगे जो टेस्ट हैं वो शुरू हो जाएंगे, उनका इम्तहानात भी होने, इसलिए ये ज़रूरी अमल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि तालीम के बग़ैर जो है वो हम अधूरे हैं। तालीम को हमने आगे लेके जाना है और तालीम के ज़रिए से ही हम मर्याबाद के परचम को बुलंद कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं हमारा। तो सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो तालीम है। अगर हमारे यहाँ के बावजूदात में से बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हुए तो वो भी सिर्फ तालीम की वजह से। तालीम हमारे पास एक हथियार है, उसे हमेशा मजबूती से थामें और आगे बढ़ें। छुट्टियाँ ऑलरेडी मतलब जून से लेकर अगस्त तक छुट्टियाँ थी सर। प्री नाइन्थ और 10th की छुट्टियाँ जो है उन्हें सिर्फ 15 से 20 छुट्टी 15 छुट्टियाँ मिली हैं। उसकी रीज़न ये थी कि उन्हें बहुत सारा कोर्स जो है वो कवर करना होता है, इसलिए उन्हें दोबारा से रेगुलर सुबह 7 से 9 या 10 बजे तक वो आते रहे हैं। तो उन तमाम वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करते जो हमेशा तावन करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है वो तालीमी मैदान में आगे बढ़े। कल शायद स्पिरिट कॉलेज और उसके साथ एक और कॉलेज है, उनके दोनों को प्रिंसिपल को जो है शायद वो मुझे मिलने आए, और हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। तालीम के हवाले से उनकी ये गुजारिशात भी है कि जितना हम फ़ीस की कंसेशन कर सके वो दे सकेंगे, और सेकेंडली वो हमें बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी देंगे। जैसे यहाँ से अगर खानगा जाता है, कोई बच्चों को छोड़ने जाता है तो ऑलमोस्ट 5-10 हज़ार रुपया तो लग रहा है। तो वो अगर पिक एंड ड्रॉप हमें 4,000 या 5,000 4,000 में कर देते हैं या 4500 में, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो कोशिश करते हैं कि अगर उनके साथ हमारी कल सिर्फ इसलिए बुलाया गया उन्हें ताकि हम अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है वो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है जो किरदार हम कर सकते हैं उसके लिए हमें हम वक्त तैयार रहना होगा। आज हम तमाम मोमिनीन जो दूर नज़दीक से आए हैं आज की इबादत में शामिल हुए हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और दुआ को हैं कि मुक़द्दमा आज उनकी ज़िंदगी में कसरत से मोजज़ात, कसरत से अपना रहम नाज़िल करे ताकि वो हमेशा मुक़द्दसा मरियम की मोहब्बत, मुक़द्दसा मरियम के रहम से सरशार रहे। हम मेरी जान खुदाम को मुबारक है और उसके किसी एहसान को फरमोश ना कर, हम दुआ मांगे। खुदावंद हमारे खुदा, हमने वो इलाही साक्रामेंट लिया जो तेरे प्यारे बेटे के दुखों की दायमी यादगार कि उसने खुद ही अपनी तहाई मोहब्बत से हमें अता की। अनायत करके ये हमारी निजात के लिए मुफीद हो, उसे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादिर मुतलक खुदा, बाप और बेटे और उल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, हमेशा खुश हो सलामती रहे और आप सबको खुदा का दिन बहुत मुबारक हो। मेरी जान चांदी तेरी बारगाह, मेरा मन मेरा कंदीकारे दासना, मेरा मन मेरा तैनू चंगा लगा। ओटे रंते चिड़िया ने आलना पाया, रंते चिड़िया ने आलना पाया, बनाई ओना बोटां दे रहन दी जाए, बनाई ओना बोटां दे रहन दी जाए। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा, जिदों हुंदी ए बैठल लेदी बारिश, जिदों हुंदी ए बैठल लेदी बारिश, ओनू बरकतां नाल रहदी छुपा, ओनू बरकतां नाल रहदी छुपा। खुदा बंदा तू लश्करां
मेरी गलते कान कर तू याकूब दे रब, मेरी गलते कान कर तू याकूब दे रब, सुन ले तू आपे मेरी जो दुआ, जो सुन ले तू आपे मेरी जो दुआ, खुदा बंदा तू लश्करा। एक